व्यस्त रहे हैं, शहबाज साहब थोड़ी देर आराम कर लें घर में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। आपकी भी एक खबर जो है ना वो सच साबित हो रही है। सुना है परवेज खटक की क्यादत में पीटीआई का नया ग्रुप सामने आ गया और कर पार्लिमानी पार्टी का जो अजलास है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। आप ज्यादती कह रहे हैं संदेला साहब, मेरी आज तक कोई खबर गलत साबित नहीं हुई। ये और बात है कि कुछ अरसे के बाद वो खुद ही बात साबित हो जाती है, लेकिन खबर मेरी पक्की होती है। और अब मैं क्या करूं कि जो मुझे जो खबर होती है, जो देने वाला होता है या जहां से आती है, वो खुद ही थोड़ा सा घबरा जाएं या दम ना हो उनमें, खबर पक्की होती है। तो वो अगर से जनवरी में ना हो और मई में हो जाए, लेकिन वो खबर पक्की है। परवेज खटक के अलावा भी हम्म। और भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत इंतजार कर रहे हैं इमरान साहब के जाने का और उनसे जुदा होने का। और वो इस वक्त पहले तो इशारतन बात करते थे, लेकिन अब तो बहुत मजबूरन मतलब मजबूरी की आलम में आके, मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने डायरेक्ट फोन कॉल्स रिसीव किए हैं और वो कह रहे हैं कि प्लीज टिकट दिलवा दो। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आप कुछ लोग हैं जो कि मैं समझती हूँ कि उनकी बड़ी खिदमत है पीटीआई के लिए या ऐसे भी सियासत के लिए। मैं उनकी कुछ लोगों की मैं समझती हूँ कि उनका वोट बनता है। सियासी इख्तलाफ हो सकता है मेरा, लेकिन लोगों का एक हल्के का कुछ की अपना वोट होता है जो जिसका इमरान के साथ ताल्लुक नहीं। और मेरा ख्याल है कि उनकी सियासत अगर दफन होने जा रही है इनकी फजूल हरकतों की वजह से, तो ये गलत बात है। मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को दबाव में ला के भी, आपको लगता है ना कि सिर्फ दूसरी जो पार्टी है, सियासी हरीफ जो हैं, उनको दबाव में लाया जाता है, अपनी पार्टी पे भी दबाव डाला गया है और उनको भी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं, जहां वो भी वो बात नहीं कर सकते जिसमें वो बिलीव करते हैं। तो अब जो आगे चल के माहौल बन रहा है वो यही है कि पंजाब में भी दो तीन धड़े अलहदा हो रहे हैं और शायद वो इकट्ठे हो जाएं। फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन साहब का एक था, गवर्नर सरवर साहब जो हैं वो डेफिनेटली अलहदा होंगे। अलीम खान साहब का जो है वो भी हो सकता है, ये तीनों धड़े इकट्ठे हो जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स सीएम शिप पे इनका कोई ना कोई मतलब जो तनाजा है उसको हल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ केपी में जो परवेज खटक साहब का है, ये तो मेरा तो बहुत पुरानी मैंने आपको ये खबर दे दी थी, ये जी तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। इसके अलावा भी तो परवेज खटक साहब और उनके भाई साहब जो हैं और उनकी जो फैमिली है, ये जो पक्की सीटें हैं, वो तो बड़े अरसे से उनका यही ख्याल था, बल्कि पहले दिन से यही ख्याल था। यही वजह है कि परवेज खटक को आपने देखा ही नहीं, पिछले जी, 3 साल में आपने परवेज खटक आज साहब तक को नहीं देखा। देखा ही नहीं है। और वो बिल्कुल ठीक। यही वजह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री लेके चुप करके बैठ गए। ऐसे भी उनकी भी सेहत जरा कमजोर कमजोर है, वो भी उन्होंने सोचा होगा कि क्या है, ठीक है, घर पे फाइल आए साइन करके कभी ना कभी भेज दी जाए। ज्यादा उन्होंने कोई कष्ट नहीं किया ना अपने वजीर आजम साहब को खास उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहीं आगे वागे वो दिखाई दिए हैं। वो अपनी आगे की सियासत की तरफ देख रहे हैं। ये परवेज खटक साहब का तरीका है। वो हमेशा जब भी किसी हुकूमत में आते हैं तो वो डिसाइड करते हैं अगली दफा एमपीए वाली साइड पे जाना है कि एमएनए की साइड पे जाना है। ये उनका तरीका है, ही इज वेरी गुड एट इट। और वो अपनी लाइन आज उन्होंने सरेआम बता दिया कि उनकी क्या लाइन है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा जो कुछ नए मसखरे इमरान साहब की वजह से हमारे सर पे मुसल्लत हुए हैं, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, ये सब भी अब बर्दाश्त के काबिल ना पहले थे ना अब रहे हैं। और ये मैं आपको एक इशारा दे दूं कि जो लोग तो सेनेट में हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो इमरान का ये जुनूनी टोला या जो माहौली टोला है, ये शायद नहीं रहेगा।